ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है और उनका आभार है जो मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब मैंने आपको वैसे भी पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे राशि वाले हैं जो निश्चिंत रहते हैं, लेकिन मतलब उनका अपना व्यू है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। इसमें अब मैं बताने वाली हूँ आपको शुक्र ग्रह अगर आपके चार्ट में है तो उसके नक्षत्र के बारे में और थोड़ा सा शुक्र ग्रह के बारे में, क्योंकि ज्योतिष की आपको पता ही होगा, ज्योतिष की दुनिया में कुल मिला के 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से 7 ग्रह तो ऐसे होते हैं जो मूल नक्षत्र होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। लेकिन उनके पास भी नक्षत्र तो उनके पास भी रहते हैं। राहु केतु को राशि नहीं प्राप्त है, लेकिन नक्षत्र उनके पास भी 3-3 रहते हैं। उसके बारे में भी बताने वाली हूँ। अगर इसको सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए प्रत्येक ग्रह को, तो उसके एक ही ग्रह के अलग अलग प्रभाव देखे जाते हैं आपके जीवन में। उनको किस वजह से होते हैं, वो नक्षत्रों की वजह से होते हैं। हर एक ग्रह में जो है 3 नक्षत्र होते हैं। तो आज जो बताने वाली हूँ वो शुक्र के बारे में बताने वाली हूँ कि शुक्र का अगर आपका ग्रह प्रबल है, और फिर उसको ये देखना होगा कि कौन से नक्षत्र में, 3 जो नक्षत्र आते हैं इसके अंतर्गत, आपका शुक्र कौन से ग्रह में, अगर आप इन तीनों में है तब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अतिरिक्त भी कोई और ग्रह भी अगर शुक्र के नक्षत्र में है तो उसका भी प्रभाव होगा। जैसे सूर्य है, लग्न है या कोई भी ग्रह, आपके जीवन के सौंदर्य कितना है, आकर्षण कितना है, वैभव विलासता, और इसके अलावा वैवाहिक जीवन, संतान सुख, इन सब के लिए शुक्र अच्छा होता है। तो फिर आपको निश्चिंत रहना चाहिए, अच्छे ही फल मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपके जो शुक्र के नक्षत्र है उसमें तीनों शुक्र का तो प्रभाव रहता है, चंद्रमा का भी थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है। तो इस तरह से शुक्र और चंद्रमा मिला के आपके जीवन को कला से, सुंदरता से, विलासता से, और इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा वैराग्य भी होता है इन नक्षत्रों में, इन सब चीज़ों में वृद्धि कर सकते हैं। इनमें इतनी पावर होती है। तो वो जो नक्षत्र के बारे में मैं चर्चा कर रही थी, इसमें 3 नक्षत्र आते हैं शुक्र के अंतर्गत। एक आता है भरणी, दूसरा आता है पूर्वा फाल्गुनी, और तीसरा होता है पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र। तो इन नक्षत्रों को अलग अलग कैसे आप उसके प्रभाव को समझेंगे कि आपके जीवन को कहाँ कहाँ ये शुभ फल दे रहा है, कहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। इसके मैंने बहुत विस्तार से भी हर एक नक्षत्र के भी वीडियो बनाए हैं। और अगर आपका जन्म नक्षत्र ये है, मतलब चंद्रमा अगर इस नक्षत्र में पड़ा हुआ है, तो उसकी रेमेडी होल लाइफ भी बनाई है। इसमें केवल मैं उन नक्षत्रों के बारे में बता रही हूँ। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले भरणी नक्षत्र में। ये नक्षत्र पूरा का पूरा मेष राशि में आता है, इसलिए इसके अंदर क्या है, मंगल का भी प्रभाव होता है। तो शुक्र, मंगल, चंद्रमा, इस तरह से 3 ग्रह का इसके अंदर क्वालिटीज देखी जाएंगी। अगर इनका आपका जन्म अगर ये नक्षत्र का है, भरणी नक्षत्र का है, शुभ नक्षत्रों में माने जाते हैं ये ज़्यादातर। इसके साथ साथ एक और विशेष बात यह है कि इनका जो मूल स्वभाव है जैसे रहता वैसे ही रहता है। एडिशनल जो बन जाता है, जैसे मेष राशि है उस मंगल का हो जाएगा, तो आप कला प्रेमी के साथ साथ बहादुर भी होंगे, साहसी भी होंगे, एनर्जेटिक भी होंगे। एक अलग तरह की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती रहेगी। शुक्र का मतलब होता है विलासता, और मंगल का मतलब होता है वो उग्रता, जल्दबाजी और क्रोध। तो इन सब चीज़ों का अगर मिला के देखें तो आपके जीवन के बहुत से जो मतलब क्रियाकलाप हैं, इन सबको दर्शाते होंगे। ये अच्छे मतलब निर्माणकर्ता होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। जिस बात को ठान लेते हैं ये काम उसको करके ही मानते हैं। योग साधना में मतलब इनकी अच्छी रुचि होती है, और ये चाहते हैं कि इनका नाम भी वहाँ हो। अपने मतलब जो इनके कार्य हैं, उस कार्य जैसे ऐसे कार्य जो कि सेना में है, पुलिस में, मंगल की वजह से ऐसे लोग ज़्यादा ऊंचाइयों तक भी पहुंचते हैं। और शुक्र की विलासता भी इनके साथ संग संग चलती है। और अगर किसी भी तरह से ये गलत उसमें आ जाए, संगत में आ जाए, या गलत फील्ड अगर ये पकड़ लेते तो अपयश के भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तानाशाह हो जाते हैं। अपनी बात को मनवाना इनकी एक हक बन जाता है, और अकेलेपन का भी शिकार हो जाते हैं। और इस मेष राशि में है, इसलिए इनका मतलब थोड़ा सा स्वभाव भी क्रोधी होगा। और इसके अलावा अनुशासन में भी बहुत रहते हैं। चरित्र
पतन इन जैसे लोगों को जल्दी होता है, क्योंकि जो भी काम करते हैं कामुकता में करते हैं, तो कामुकता भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब जो शुक्र की एनर्जी और मंगल की एनर्जी जो जहाँ काम करती है, तो कामुकता उसमें जो सेक्सुअलिटी जो है पावर, उसमें ये अपना कुछ अहित कर देते हैं। समय समय से अगर इन पे कंट्रोल ना किया जाए या मार्गदर्शन सही ना मिले तो जेल तक की यात्रा खा सकते हैं। जेल यात्रा के लिए भी इनको देखा जा सकता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए। अध्यात्म के से थोड़ा सा अगर ये मार्ग पे चलते हैं या अपने आप को उस तरह थोड़ा झुका के चलते हैं, तो इनके बराबर कोई भी यश नहीं कमा सकता है, प्रसिद्धि नहीं कमा सकता है। क्योंकि शुक्र तो तीनों ही जो नक्षत्र है उसमें धन की तो कोई कमी नहीं होगी, संपन्नता, वैभव और विलासता, ये तो तीनों नक्षत्र में देखी जाएगी। पर मंगल की एनर्जी जो है गलत डायरेक्शन में पहुंच जाती है, उससे इन्हें बचाव करना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं, दूसरा नक्षत्र इसका बनता है पूर्वा फाल्गुनी। ये नक्षत्र पूरा का पूरा सिंह राशि में आता है, जो कि सूर्य है। तो सूर्य की शुक्र की एनर्जी और चंद्रमा तो जैसे मैंने बताया संग में चलेगा, वो हर 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, इसलिए उनको उनसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। छोटा छोटा सा एक पीरियड होता है, अगर उसमें थोड़ा आप ध्यान रख लें। जैसे ऐसे लोग थोड़ा डिप्रेस हो जाते हैं जिनके पास चंद्रमा की ज़्यादा पावर हो जाती है। तो सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य शुक्र का प्रभाव के कारण ये क्या है, सौभाग्य, समृद्धि, इसके अलावा ऐश्वर्य युक्त होते हैं, अच्छे कलाकार भी होते हैं, उत्साही जिसको कहते हैं, हर काम में उत्साह से आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ इनको ऐसा एक वरदान मिला हुआ था कि जो काम ये करेंगी उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। और तानाशाही के साथ साथ एक थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर भी इनका देखा जाता है। मतलब हर बात को, जितने भी अग्नि प्रधान जो मतलब नक्षत्र होते हैं, जैसे सिंह है, सिंह का स्वामी राशि इसके सूर्य हैं, ये थोड़ा अग्नि फायर एलिमेंट है, इसमें मंगल में भी फायर एलिमेंट है, तो इसलिए ये थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर की हो जाते हैं। और ये भी थोड़ी सी कामुकता में लिप्त होते हैं। क्रोधी स्वभाव के कारण अपना अग्रेसिव नेचर इनका जो होता है, हर काम में जल्दबाजी करना और अपने हिसाब से करना, अपने बात दूसरे पे थोपना, इसके बाद से कभी कभी अपनी छवि धूमिल कर लेते हैं। और जो समाज में जो है वो अपनी मान प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है अगर स्वयं कंट्रोल ना करें। तो अगर ये अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए शुक्र का ज़्यादा प्रभाव हुआ, मतलब डिग्री वाइज देख लेना चाहिए कि कौन सी डिग्री ज़्यादा है, तो फिर ये इन भौतिकवादी और स्वभाव के कारण और शुक्र की विलासता के कारण ये काफ़ी कुछ ऊंचाइयों तक भी पहुंचते हैं। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है, ईमानदार होते हैं, क्रिएटिव नेचर इनका होता है। और अगर उसको ये बढ़ावा दें या उसमें किसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो इनके जैसे कि जो फैशन डिजाइन वाले होते हैं, जो कॉस्मेटिक टाइप का बिजनेस करते हैं, या अभिनय की दुनिया में जो उनकी पकड़ होती है, उसमें बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। ये पैसा भी इनके पास भरपूर होता है। मैंने बताया कि शुक्र की जितने भी नक्षत्र हैं संपन्नता से परिपूर्ण होते हैं। उसमें तीनों में से कोई सी नक्षत्र हो, बस शुक्र होना चाहिए, उसमें शुक्र का साथ होना चाहिए। तो पूरा फाल्गुनी के लिए ये बात है, अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं तो ऊंचाइयों तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी हो जाती है। और उसके बाद तीसरा जो नक्षत्र बनता है वो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। ये नक्षत्र पूरा का पूरा धनु राशि में आ जाता है। तो धनु राशि के लिए आपको मालूम ही है कि ये तो इनकी तो स्वामी राशि बृहस्पति है। तो ये सबसे ज़्यादा कहना चाहिए संपन्न, ज्ञानी, क्योंकि बृहस्पति की शुक्र की एनर्जी इनको मिली हुई होती है। ये और ज्योतिष की दुनिया में इनको पराजय अजय नक्षत्र के मतलब नाम से जाना जाता है। ये इनका एक विशिष्ट स्वभाव ये है, इनको कोई हरा नहीं सकता है। जैसे ऐसे लोग जिनका कहीं कोर्ट केस में या किसी से कोई इनसे दुश्मनी कर ले या किसी भी तरह से, तो ये कभी भी हारते नहीं है, इसलिए इनको अजय का नक्षत्र भी कहते हैं। ये नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इतना पावरफुल होता है कि दुश्मन इनके सामने टिक नहीं सकता है। केवल इसी नक्षत्र में इतनी पावर होती है। नाम यश फैलाने वाला, इनकी जो कीर्ति है दूर दूर तक फैलती है। इनके पास एक ज्ञान भी होता है। इंट्यूशन पावर इनकी बहुत तेज होती है। मतलब जो
पूर्वाभास है या जो सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, इनके पास इसकी विलक्षण शक्ति होती है। और डोमिनेटिंग नेचर तो इनका भी होता है, क्योंकि फायर एलिमेंट यहाँ भी है, क्रोधी होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर होता है। और मतलब कभी भी हार ना मानने वाली एक एनर्जी इनके हमेशा इनके जीवन में दिखाई देगी, अगर आपका जन्म पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, शुक्र प्रधान है। और मतलब ऐसे लोगों से कोशिश ये करना चाहिए कि मतलब किसी कभी भी वाद विवाद न करें, भिड़े ना। विशेष रूप से कोर्ट वगैरह या लड़ाई झगड़े में ये आप इनको हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि विलासिता हर एक नक्षत्र में रहती है। शुक्र में तो बहुत खर्चीले होते हैं, और स्वयं के ऊपर और अपने परिवार पर, साज सज्जा पर, और उनकी मतलब ऐसी चीज जो कि उनकी सुख समृद्धि की हैं और विलासिता की हैं, उन पे ये खर्च भी बहुत करते हैं। तो ये इसलिए एक इनके अंदर एक्स्ट्रा मतलब ये क्वालिटी होती है कि आपको जहाँ जरूरत नहीं हो वहां भी ये खर्च कर डालते हैं। तो लेकिन पैसे की फिर भी इनके पास आगमन, मतलब कहीं न कहीं से इन्हें पैसा मिलता ही रहता है। तो ऐसे लोगों को इन सब ध्यान रखना चाहिए। आप गौर करिए, कहीं भी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र हो, शुक्र प्रधान हो, तो उससे मुकदमे में आपको कभी भी नहीं भरना चाहिए। हम नहीं तो आप हमेशा उसको डिफीट खाएँगे और वो कभी भी नहीं हारता है। तो ये तो 3 नक्षत्र हो गए शुक्र के। अगर इसके साथ-साथ आपको और कुछ देखना है या कुछ और बताना है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और जो मैंने एक और पिछले में वीडियो बनाए हैं चंद्रमा से लेके बृहस्पति तक के नक्षत्रों के बारे में, उनको भी एक बार अवश्य देखें। हो सकता है इससे आपको कुछ लाभ मिले। नमस्ते और धन्यवाद।